Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जिंदा और सलामत हैं और स्वस्थ हैं। और बाइबल बताती है कि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी हर एक ज़रूरत को, हर एक आवश्यकता को पूरा किया है। हम उसके नाम की महिमा और तारीफ करते हैं। साथ साथ में हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हमारे पाप उसमें क्षमा हुए हैं। पवित्र शास्त्र भजन संहिता उसका 32:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसके पाप को ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हम धन्य हो जाते हैं। क्या हमारे पाप क्षमा हुए हैं? अगर हमारे पाप क्षमा नहीं हुए तो हम श्राप में जीवन जी रहे हैं, चिंता में जीवन जी रहे हैं, पाप में जीवन जी रहे हैं। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। श्रापित है व्यक्ति जो आज भी पाप की दशा में है। श्रापित है व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता है। और क्या हमारे पाप क्षमा हुए हैं? बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में पाप की क्षमा है। इसीलिए यहाँ पे भजनकार कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया है। भजन संहिता 103 अध्याय उसके 3 वचन में भी यही बात लिखी हुई है कि धन्य है वो व्यक्ति, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आज जो हम स्वस्थ हैं, जो हमने बताया कि सारी चिंता परमेश्वर ने हमारी उठाई है, वो हमारा ध्यान रखता है, तो ये उसकी दया और कृपा का ही फल है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। पवित्र शास्त्र प्रेरितों के काम की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया है जिस नाम में पापों की क्षमा हो, मुक्ति हो और उद्धार हो। वो सिर्फ नाम यीशु मसीह का ही नाम है। क्या हमारे पाप क्षमा हुए हैं? अगर हमारे पाप नहीं क्षमा हुए हैं तो आज भी हम श्राप में हैं, आज भी हम परमेश्वर के से अलग हैं, परमेश्वर की योजना से अलग हैं, परमेश्वर के उद्देश्यों से अलग हैं। लेकिन जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के रास्ते के ऊपर होते हैं और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप की सजा है परमेश्वर के वहाँ मौत है, अनंत काल की मौत है। यहाँ पे हम यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय, यहाँ पे एक व्यभिचारिणी स्त्री की कहानी को पढ़ते हैं जो पाप में पकड़ी गई थी। और शास्त्री फरीसियों ने जब उसको पकड़ा था तो व्यवस्था के अनुसार ये नियम था कि पत्थर बहा करके ऐसी स्त्री को मार दिया जाए। और बाइबल बताती है कि उन लोगों ने उस औरत पे पत्थर चलाना शुरू किया और फिर उस औरत को पकड़ करके वो यीशु प्रभु के पास लेकर के आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से बात करते हैं कि यह औरत पाप में पकड़ी गई है। व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री को पत्थरवा करके मार दिया जाए, परंतु आप क्या कहते हैं? आप क्या सोचते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि इस औरत को पत्थर वही मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। और इस बात से वहां पे खामोशी छा जाती है। लोग धीरे धीरे अपने पत्थर को छोड़ देते हैं और जिसका मतलब है वो धार्मिक लोग जानते थे कोई भी निष्पाप नहीं है, सबने पाप किया है और इसीलिए वो क्या होता है, चले जाते हैं वहां से। और 9 वचन में लिखा कि परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई
और यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा कि हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। प्रभु यीशु मसीह किसी को दंड देने के लिए नहीं आया, बचाने के लिए आया। यह स्त्री प्रभु के सामने आने से बच गई। इसने पश्चाताप किया, इसने निर्णय लिया प्रभु के शिक्षाओं पे चलने का, पाप ना करने का निर्णय लिया, प्रभु की सेवा करने का निर्णय लिया, और ये स्त्री अपने आप को धन्य हो गई। धन्य हो गई। जब हमारा पाप क्षमा हो जाता हम धन्य हो जाते हैं, हमारे जीवन में शांति आ जाती है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं, पाप से हमारा मन हट जाता है, धार्मिकता की ओर हमारा मन लग जाता है, परमेश्वर के रास्ते के पर हम चलना शुरू कर देते हैं, हम धन्य हो जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस औरत को क्षमा कर दिया। और आज बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्षमा प्राप्त की है, लेकिन क्षमा प्राप्त करने के बाद क्या वो धन्यवादी हैं? क्या वो उस प्रभु को आदर दे पा रहे हैं पूरा पूरा कि जो हमने क्षमा प्राप्त की है? क्योंकि किसी और नाम में क्षमा नहीं, किसी और बात में क्षमा नहीं, किसी बलिदान में क्षमा नहीं है? और बाइबल बताती है स्त्री बहुत धन्यवादी थी। इसकी कहानी को मरकुस 14 अध्याय में फिर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक घर में थे और ये औरत वहां पे जा करके बहुमूल्य इत्र लेकर के जाती है, और उस इत्र की कीमत लगभग 1 साल की मजदूरी का इत्र है। और उस इत्र के जार को ले जाकर के क्या करती है? यीशु मसीह के ऊपर तोड़ करके उड़ेल देती है। और उड़ेलने के बाद में वहां पे कई लोग बैठे हुए हैं जो इस स्त्री को भला बुरा बोल रहे हैं। कई लोग इसको मूर्ख समझ रहे हैं। चेले लोग भी कह रहे इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये 200-300 दिनार का था, एक कंगालों को बांटा जा सकता था। उस औरत को झिड़कने लगे। तब 14 अध्याय के 6 वचन में लिखा, यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, क्यों उसे सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला है। एक शब्द यहां पे यीशु मसीह बोलते हैं कि जो कर सकी। हमारे पाप जब क्षमा हो गए हैं, क्या जो कुछ हम आज प्रभु के लिए कर सकते हैं, क्या हम उतना कर पा रहे हैं? क्या हमारे दिल में उतना भक्ति और श्रद्धा है, अरमान है कि हम प्रभु के लिए करें? उस बात की भूख और प्यास है। यीशु मसीह ने बताया कि औरत जो कुछ कर सकी है उसने किया है। उसने क्या किया है? उसने मेरी मृत्यु के मतलब मारे जाने और गाड़े जाने के पहले ही उसने मेरी देह पर इत्र मल दिया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की भी चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह का जो सेवा है लोग करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग कुछ भी करते हैं, परमेश्वर उसको स्मरण करता है। इस औरत के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया, प्रॉमिस किया, कहा कि जहां जहां सुसमाचार जाएगा जगत के अंत तक इस औरत का नाम साथ में लिया जाएगा, सुसमाचार के साथ जुड़ जाएगा। जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, जब हमारा जुड़ाव प्रभु के साथ हो जाता है, जब हम प्रभु की खिदमत करते हैं, प्रभु के लिए कोई भला काम करते हैं, वो काम कभी मिटाए नहीं जाएंगे। और ये चीज आज हमें जानने की जरूरत है, आज हमें समझने की जरूरत है।
हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, जिसको कोई नहीं क्षमा कर सकता था। इस औरत को कोई नहीं बचा सकता था, क्योंकि जब धार्मिक लोग ही इसे पत्थरवाह कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आया। आज भी उसके दरबार में लोग बच जाते हैं, आज भी उसकी दया से बच जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह बचाने के लिए आया, और मैं भी उसके द्वारा बचाया गया हूं। उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे श्रापों को अपने पर ले लिया है, हमारी बीमारियों को अपने पर ले लिया है, हमें इन बातों से स्वतंत्र किया है, आजाद किया है, और अपने रास्ते पर चलने की हमें शक्ति प्रदान की है, पाप के ऊपर जय प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की है, और वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और क्या हम उनके प्रति आभारी हैं। बाइबल बताती है हमारा जीवन, याकूब की किताब उसका 4:14 में लिखा है, तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाप के समान है, जो थोड़ी देर है दिखाई पड़ता है फिर लोप हो जाता है। ये जो हमें जीवन मिला है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो नया जीवन मिला है, क्या हम इसको प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए खर्च कर रहे हैं? क्या हम जो कुछ कर सकते हैं आज प्रभु को की सेवा करने के लिए, उतना तत्परता है हमारे अंदर? मेरे प्रियो, इन बातों को हमें सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। अगर हमारे पाप क्षमा हुए हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करने की आवश्यकता है। और यदि नहीं क्षमा हुए हैं तो आज ही हम उससे क्षमा प्राप्त करें और हम धन्य हो जाएं। बाइबल में लिखा कि धन्य व्यक्ति जिस काम में हाथ लगाएगा परमेश्वर उसको सफल करेगा। धन्य व्यक्ति के अगर जीवन में कुछ संकट भी आ जाते हैं तो भी वो पार हो जाता है। संत दाऊद भजन संहिता 23 अध्याय में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं, परंतु हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब हम परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको 20 सालों से संभाला है, हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारी चिंताओं को अपने पर ले लिया है, हमने पापों की क्षमा उसके नाम में प्राप्त की है। आज हम शुक्रगुजार हैं कि हम उसके नाम में धन्य किए गए हैं। हमारी पहुंच प्रभु यीशु मसीह तक है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता तक पहुंचती हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दें। महान परमेश्वर, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते प्रभु। पाप की क्षमा किसी बलिदान में नहीं है, किसी और नाम में नहीं है प्रभु। आपके नाम में हमारे पाप क्षमा किए गए हैं, आपके नाम में हमने शांति पाई है, हमने छुटकारा पाया है, हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है और भलाइयों को हमने देखा है। हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवादी हैं कि हम जिंदा और सलामत हैं प्रभु, सुरक्षित हैं आपके नाम में। आज जब हम संसार की स्थिति को देखते हैं प्रभु, हम देख पा रहे हैं आज कितने लोग मर रहे हैं प्रभु, कितने लोगों के पास कोई आसरा नहीं, जीविका नहीं है, कारखाने बंद हो चुके हैं, राष्ट्र भयभीत हैं। और प्रभु इस बीमारी का कोई अभी तक समाधान नहीं मिल पाया है, लेकिन बाइबल बताती है आपने हमारी बीमारियों को अपने पर ले लिया है, आपने हमारे दुखों को उठा लिया है, आपके बाहर खाने से हम चंगे हुए हैं। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को, अपने परिवार, बच्चों को और इस सेवकाई को हम तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। इस सेवकाई से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहां पर भी वो है प्रभु, जिस भी हालात में है प्रभु। प्रभु आपका हाथ छोटा नहीं है, आप उद्धार न कर सके, आप मुक्ति न दे सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक की सहायता करें। जो लोग बीमारी में है, पवित्र आत्मा उनको छू करके चंगा करिए प्रभु। जो अंधकार में है प्रभु, आप उनका मार्गदर्शन करिए प्रभु। जो लोग संकट में हैं,
आप उनको संकट से मुक्त करिए प्रभु, आजाद करिए। एक एक जन को पवित्र आत्मा आप टच करिए प्रभु। हम यीशु के नाम में उनको स्वतंत्र करते हैं, आजाद करते हैं, चंगा करते हैं। इस बात की हम घोषणा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है आप मदद करिए। मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन आशीषित हो जाए, लोग क्षमा प्राप्त करने पाए, लोग धन्य होने पाए और लोग आपके लिए सेवा करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, महिमा और तारीफ करते हैं। इस दुआ को महान मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं।